रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जुमे की नमाज का खुतबा दे रहे हैं, खुतबा देते देते खामोश हो गए। पता था उम्मत के अंदर ये मर्ज पैदा हो जाएगा, अपनों से नाराज हो जाएंगे, गैरों के लिए बैठ के खोल लेंगे, अपने खून को धक्के मार मार के घर से निकालेंगे। 20-20 साल हो गए, भाई भाई से बात नहीं करेगा, ताया चाचे से बात, ताया चाचे की औलाद आपस में बात नहीं करेगी। गली के अंदर अचानक शोर आ जाएगा, परचून वाली दुकान पे झगड़ा हो जाएगा, स्नोकर डब्बू वाली दुकान पे झगड़ा हो जाएगा। वो लोग की कहेंगे की होया ओ छड्डो जी कादी लड़ाई सी, ताए चाचे दे आपस के अंदर पेड़ पे ने इन्हां सूरां दा इन्हां दे कंजरां दा रोजाना इस तरह चक्कर रहंदा है। ये वो तुम्हारे बाप माँ बाप हैं जो तुम्हारे इलाके के नंबरदार थे, तुम्हारा दादा तुम्हारे इलाके का पंचायती था, लेकिन तुम्हारी मूंछों की मरोड़ी ने सारों की इज्जत का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे, आपने खुतबे के दौरान खामोशी इख्तियार कर ली, फिर आपने फरमाया मेरी मजलिस में से उठ के चला जाए जिसका रिश्तेदार उससे नाराज हो, जब तक वो राजी ना करे खबरदार मेरे पीछे उसे नमाज पढ़ने की इजाजत कोई नहीं। निकलो यहाँ से बाहर। ये कौन है जिनको अल्लाह का कुरान कह रहा है वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, ये कौन लोग हैं जिनको खुदा का कुरान कह रहा है वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह का कुरान उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफ्लिहून वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना रदियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, ये कौन लोग हैं जिनके जनाजे में आसमान के फरिश्ते आया करते थे, ये कौन लोग हैं जिनके दस्तरखान पे आसमान के फरिश्ते आया करते थे, ये कौन लोग हैं जिनसे मुसाफा करने के लिए जिब्राइल अलैहिस्सलाम आया करते थे, ये कौन लोग हैं जिनके जनाजे में आसमान से 70-70 हज़ार फरिश्ते आया करते थे। रहमत आलम अलैहिस्सलाम मेरे साथ फरमा रहे हैं मेरी मजलिस में से उठ के चला जाए उसे मेरे पीछे जुमा पढ़ने की इजाजत नहीं जो अपने रिश्तेदार से नाराज हो। या तो मैंने सगे भतीजे को कहते देखा, अपने बाप को कहते देखा अब्बा खबरदार मैनू ना कहीं चाचे दे घर गोश्त लेके जाना है, अब्बा तू लेके चला जा मैं कोई नहीं जाना, मामे दे घर में कोई नहीं जाना, फुप्पी के घर मैंने कोई नहीं जाना, हाँ तूने डेरे में बैठ कर कुत्तों की महफिल के अंदर बैठ कर तूने कढ़ाइयाँ बनानी है, तूने टिक्का बनाना है, खुदा का खौफ कर। रब्बे काबा की कसम तेरे मेरे जैसे कई डेरे खुदा ने तबाह बर्बाद कर दिए। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सहाबी है हजरत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। एक जगह दूसरे सहाबी का नाम आया कि आखिरी सब में से उठ के चले गए, नंगे पैर जा रहे हैं, मदीने की गली में रोते जा रहे हैं। किसी ने कह दिया क्या हो गया, कहने लगे अल्लाह के नबी ने मुझे अपने पीछे नमाज पढ़ने से मना कर दिया क्योंकि मेरी फुप्पी मेरे से नाराज है। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, वो अपने पराए का गम खाने वाला। या तो मेरे अजीजों निकाह के वक्त चाचा उठ के चला जाता है, फुप्पा उठ के चला जाता है, अल्लाह अकबर, फिर कहता देख मैं कैसा तमाशा ला के आया, सारी जिंदगी मुँह काला कर दे फिरांगे, अल्लाह अकबर, नतीजा तूने नहीं निकाला, नतीजा अनकरीब निकलेगा, अल्लाह अकबर। आज किसी के रंग में भंग डाल दे, कल तेरी औलाद तेरे मुंह पर जूते मार के तेरी इज्जत का जनाजा निकालेगी। दुनिया मकाफात अमल है, जुल्म का बदला दुनिया में मिलता है, मरने के बाद तो दूर की बात है। और इनकी अपनी कोई जाती लड़ाई नहीं थी, इनकी कोई खानदानी लड़ाई नहीं थी, इन्होंने आपस में कोई रिश्तेदारी नहीं की थी, बल्कि सगी फूफी खाला इस वजह से नाराज थी कि इसने कलमा नहीं पढ़ा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत करती थी। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सहाबी अपनी खाला फूफी से इस वजह से नाराज हो गया कि तो अल्लाह के नबी को गालियां देती है, तेरा मेरा रिश्ता खत्म हो गया। लेकिन कुर्बान जाऊं सैयदा आमना के लाल पर, अब्दुल्लाह के नूरे नजर पर, सारे नबियों के सरदार पर फरमाया नमाज जुमा बाद में अदा करना, पहले नाराज से सुलह करके आ, अगर सुलह करके नहीं आता तो मेरी मस्जिद नबवी में आने की इजाजत कोई नहीं।
हज को मेरे अजीजों भी 10 दिन नहीं गुजरे, कितने मेरे अजीजों मदीने में रोजा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने खड़े होकर अस्सलातु वस्सलाम का तराना पढ़ रहे होंगे, कितने बिस्मिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह रहे होंगे। कोई अपनी बहनों का हक खा के कह रहा होगा, कोई अपनी माँ को नाराज करके खा रहा होगा, कोई अपनी बीवी को अपनी माँ के ऊपर मेरे अजीज और जबरदस्ती हाकिम बना के वहाँ कह रहा होगा, कोई मेरे अजीजों बहनों को नाराज करके कोई बेटियों का हक खा के कह रहा होगा। रब्बे काबा की कसम हमने उलमाए किराम से सुना, सलाम का जवाब तो दूर की बात है, नफरतें पैदा करने वाले शख्सों से कमली वाला मुंह ही फेर लेता है। नहीं यकीन आता, मुफ्ती तकी उस्मानी दामत व फ़ियूज़ुम से जाके पूछ लो। कहने लगे मेरे वालिद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह मदीना शरीफ हाजिरी को चले गए। अल्लाह अकबर कहने लगे, दूर सुतून के साथ टेक लगा के खड़े थे, दुनिया आ रही थी, सलाम करके जा रही थी। अल्लाह अकबर फरमाने लगे, मेरे वालिद मोहतरम यूं नहीं कहा कि रहमत आलम ने मुझसे यूं फरमाया। कहने लगे अल्लाह अकबर, मुझे पैगाम मिल गया, मुझे आवाज़ आ गई। मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर, जो हमारी सुन्नत का ताबेदार हो, जो हमारा किरदार अखलाक अपनाएगा, वो पाकिस्तान में रहे तब भी हमारे से करीब है, और जो हमारे किरदार से हमारे अखलाक से नफरत करेगा वो मेरी जालियों के सामने खड़ा होने के बावजूद भी मेरे से दूर है। 12-12 लाख 15-15 लाख का स्पेशल हज करके आए, 8-8 साढ़े 8-8 लाख का गवर्नमेंट के कोटे में हज करके आए। क्या ही अच्छा होता कि तेरे मदीने की खजूरों में तेरी बहन भी शामिल होती, मक्के के जमजम के 3 घूंटों में तेरा भाई भी शामिल होता, तेरा ताया भी तेरे घर में मिठाई गुलाब के फूल लेके आता, तेरा मामा भी लेके आता, तेरा रिश्ता भी लेके आता। लेकिन क्या करूं, पैसे की दौड़ ने सारे रिश्तों का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। जिसे रोपड़िया गांव में पंखा नसीब नहीं होता था, आज समुद्री शहर के अंदर कमरे में ऐसी लग गया, आज अपनी औकात से ही बाहर हो गया है। गधा गाड़ी चलाने वालों के नीचे कार आ गई, अल्लाह और बरकत अता फरमाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने रिश्तों के अपने खून को ही फीका कर दो। रब्बे काबा की कसम, माल आने जाने वाली चीज है, गाड़ी आने जाने वाली चीज है, इज्जत आने जाने वाली चीज है, लेकिन अपना मेरे अजीजों दूर हो जाए, मुद्दतें लगती है उसको अपने करीब करने के लिए। औलाद जब जवान हो जाए, माँ बाप आंखों के तेवर पढ़ के मेरे अजीजों बोलते हैं अल्लाह अकबर। कईयों के घर के अंदर बच्चे इतने सख्त होते हैं कि माँ अपनी बहन से बात नहीं कर सकती, बाप अपने भाई से बात नहीं कर सकता, रिश्तेदारों के घर बाप इनकी इजाजत के बगैर ही नहीं जा सकता। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साहबी अपनी खाला के दरवाजे पे चला गया और जाके कुंडा बजाया। खाला ने दरवाजा खोला, जनाब रहमत आलम के साहबी को देख के कहने लगे, अच्छा आज तेरा मेरे बुए तक की कम है। हाथ जोड़ के खड़े हो गए, कहने लगे ये ना बता गलती तेरी या मेरी, ये ना बता कसूर तेरा या मेरा, मैं हाथ जोड़ता हूँ, पैर पकड़ूंगा, हाथ जुड़वा जोड़ूंगा, अल्लाह अकबर, नाक रगड़ा रगड़ूंगा। कोई ऐसी बात ना करना कि तू नाराजगी दूर ना करे। अगर तू मेरे से राजी नहीं हुई, रहमत वाला नबी अपने पीछे मुझे नमाज पढ़ने की इजाजत ही कोई नहीं दे रहा। वो भी नखरे जा गई। जब बंदा घर चल के आ जाए ना, कहते छड्डो यार सारी गल्लां, अंदर जाए कहता बाहर आए की करा, घर दी की कहती वेख लो तुहाडी मर्जी, मैं तो कुछ नहीं कहती। एक गल याद रखियो, मैं कुछ नहीं कहती, एक गल याद रखियो, अगर उन्होंने गले लाने फिर सानू मापियां दी रुखसत कर दो, ले हाथ तो उसके काट दिए। खाला नखरा करके अंदर चली गई, हाथ जोड़ के दरवाजे पे खड़े हो गए। अंदर से क्या आवाज देती है कि सच्ची सच्ची बता, तुझे उसी ने भेजा। जब वो मेरे सामने से गली में से गुजरता है, मैं उसके हर कदम पे उसे गालियां दे के सुनाती हूँ। इनकी आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे रब्बे अकबर की कसम है, अगर वो ना कहते तो मैं कभी जिंदगी भर तेरे दरवाजे पर ना आता। लेकिन क्या करूँ, उम्मत का दर्द, उम्मत का गम लेके आया। खाला जान तू राजी हो जा, मेरे से सुना कर ले। सर पर दुपट्टा चादर रख
रख के ले आई। कहने लगी यहाँ मैंने राजी नहीं होना, सुलह नहीं करनी, उसकी बेटी फातिमा तो ज़हरा के मुझे मकान में ले जा। अल्लाह अकबर। जब जुमे की नमाज पढ़ के आ जाए तो कह देना कि वो मेरी खाला तेरा इंतजार कर रही है। कि मस्जिद में जाके कोने में रहमत आलम के पीछे खड़े हो गए। जब आप नमाज से फारिग हुए, अल्लाह के पाक नबी आपसे अर्ज करता हूँ, आपने फरमाया था जिसका रिश्तेदार उससे नाराज हो मेरी मस्जिद से चला जाए। कमली वाले आपकी हुक्म की तामील के लिए मैं मस्जिद से चला गया, लेकिन मेरी खाला मेरी फुप्पी मेरे से नाराज थी। कमली वाले वो मेरे पास आ गई। आपने फरमाया दरवाजे पे खड़ी है, नहीं नहीं तेरे घर में जाना पड़ेगा, नहीं नहीं। कहने लगी आपकी बेटी सईदा फातिमा तो ज़हरा के घर बिठा के आया। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसी वक्त मस्जिद से निकल आए और सैयदा फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर चले गए। और आपने फरमाया फातिमा वो नाराज औरत कहाँ है? वो खुद चल के आई। कमली वाला मस्जिद से चलकर उसे मनाने के लिए आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आपने फरमाया कहाँ सही तेरी फुप्पी? सैयदा फातिमा तो ज़हरा के पीछे खड़ी थी। अल्लाह अकबर। आगे आ गई और रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खड़ी हो गई। सैयदा फातिमा तो ज़हरा की चादर के दामन का कोना ले लिया। कहने लगी मोहम्मद मुझे पता है तुझे अपनी बेटी से बड़ा प्यार है, मैं इसी बेटी का वास्ता देती हूँ। आज सारे गिले शिकवे भूल जा, आज सारी बदअखलाकी भूल जा, आज सारी मैंने तुझे रास्ते में गालियां दी, जगह जगह मैंने तेरे से दुश्मनी निभाई, सारी भूल जा। तेरी बेटी की चादर का वास्ता आज मुझे माफ कर दे, मुझसे सुलह कर ले। अगर तू मुझसे सुलह करेगा तो मैं अपने भतीजे को माफ करूंगी। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए। रहमत वाले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तो अपने भतीजे को माफ कर दे, मैं तेरे से सुलह करने का ऐलान करता हूँ। अल्लाह अकबर। रहमत आलम के कदमों में आके बैठ गई। कहने लगी अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। रहमत आलम की आंखों में आंसू। कहने लगे ओए मदीने वालों, इस नबी की बात मानने में खैर है, इसकी नाम जहन्नम इसकी आम जन्नत है। रब अकबर की कसम है जिसका अखलाक कितना आला उसका लाया हुआ इस्लाम कितना आला होगा।